एक तरफ जहां संसद में वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन को लेकर हंगामा बरपा है, उधर दूसरी ओर दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर पटना में ऐसे ही एक बिल पर बवाल मच गया है। दरअसल बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मंदिरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाए और जिन मंदिरों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन्हें दोबारा से रजिस्टर किया जाए। नीतीश सरकार के आदेश के मुताबिक मंदिरों और मठों को अपनी अचल संपत्तियों का ब्यौरा भी अब राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को सौंपना होगा। इन मठों और मंदिरों के ब्यौरे, उनकी संपत्तियों के विवरण को धार्मिक न्यास बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। बता दें कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड यानी BSBRT राज्य सरकार के विधि विभाग के तहत आता है। नीतीश सरकार की तरफ से बताया गया है कि रजिस्टर्ड मंदिरों, मठों और ट्रस्ट की संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक किए जाने का आदेश इसलिए दिया गया है ताकि गलत तरीके से इसकी बिक्री या खरीद करने वालों पर एक्शन लिया जा सके। बता दें कि तमाम जिलों के डीएम को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी रजिस्टर्ड मंदिरों, मठों से उनकी अचल संपत्तियों का ब्यौरा लेकर तत्काल BSBRT को उपलब्ध कराया जाए ताकि उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। इस संबंध में बीजेपी नेता नितिन नवीन का क्या कुछ कहना है, सुनिए। अधिकृत करना होगा डीएम के आदेश, क्या है ये? नहीं, देखिए, ये पहले से ये प्रक्रिया चल रही है और पूर्व में भी सरकार के द्वारा ये काम आगे बढ़ाया गया था। विधानसभा के पटल पर जब क्वेश्चन आया तो उसके पहले हम लोगों ने भी इसकी रिव्यू की थी और रिव्यू के आधार पर जहाँ जहाँ पर मठ मंदिरों की ज़मीन है उसको पोर्टल के माध्यम से डीएम को कहा गया कि जानकारी प्राप्त करके पोर्टल पर डाला जाए। इसके लिए हर जिले पे अधिकारी नियुक्त किए गए थे। ये पहले ही माननीय मंत्री प्रमोद जी के समय से ये कार्रवाई चल रही थी। हम लोगों ने जून में जब इसका रिव्यू किया तो इसके रिव्यू के में जहाँ जहाँ जिलों में नहीं आए थे रिपोर्ट, उसके लिए उन जिलों को निर्देशित किया है। मामला अभी अब नीतीश सरकार के इस फैसले का आरजेडी ने विरोध करना भी शुरू कर दिया है। आरजेडी का कहना है कि इस मामले में पत्र जून महीने में ही जारी कर दिया गया था, लेकिन इस पर अब चर्चा क्यों हो रही है। पूरे मामले पर मृत्युंजय तिवारी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस बार मोदी जी की सरकार को विपक्ष की ताकत का एहसास कल हो गया। ये वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है, ये लाया गया है इनका कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार को इसलिए जनता ने वहाँ नहीं दिया बहुमत कि आप मंदिर मस्जिद का ज़मीन नापिए और किसी धर्म का ज़मीन कब्जा करके दूसरों को दीजिए। ये सरकार गलत मंशा से ही ये बिल लाई है, इसलिए पूरे विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर के पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया है और अब ये बिल कल पास नहीं हो सका। लोकसभा में जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चली गई है। अब आरजेडी भले ही हमलावर है, लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू और बीजेपी की सरकार पूरी ताकत से अपने फैसले पर अड़ी हुई है। इस बिल को लेकर एक दिलचस्प बात यह भी है कि करीब 6 महीने पहले तक जो जेडीयू बीजेपी को सांप्रदायिक बताती थी, मंदिरों और मस्जिदों को लेकर लिए गए फैसलों पर सवाल उठाती थी, उसी नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू अब केंद्र और बिहार दोनों में बीजेपी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। बहरहाल नीतीश सरकार के इस फैसले पर आगे क्या कुछ होता है ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।